नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, नवरात्रि के अंत में किस प्रकार जीवन में बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी, वह कौन कौन सी ग्रह हैं जो करेंगे राशि परिवर्तन और आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देंगे। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुंभ राशि के लगन में राहु, मंगल और बुध तीन बड़े ग्रह विराजमान हैं। एक ग्रहों के सेनापति और वहीं युवराज विराजमान हैं। राहु जो कि मायावी ग्रह हैं, जीवन में अपार सफलता देते हैं, जीवन में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। परंतु अब नवरात्रि के तुरंत बाद कैसा बड़ा परिवर्तन होगा, किस प्रकार जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, अब यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, शुक्र का यह बड़ा परिवर्तन आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। शुक्र ग्रह अब गुरु के घर को छोड़कर मंगल के घर में विराजमान हो रहे हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति और आपके लगन में विराजमान हैं। यह जीवन में साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। यह शुक्र की सम राशि है। अब यहाँ पर बैठकर शुक्र कैसा प्रभाव देंगे कुंभ राशि वालों के जीवन में, क्योंकि शुक्र आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। क्योंकि शुक्र 2 राशियों के स्वामी होते हैं और शुक्र आपके जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है 4th हाउस इसके स्वामी हैं, और जहाँ पर 6 नंबर लिख रहा है इसके स्वामी भी शुक्र ही हैं। शुक्र अब आपके दूसरे स्थान को छोड़कर यानी शनि सूर्य का साथ छोड़कर अब आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे नवरात्रि के अंत में। यानी नवरात्रि के तुरंत समाप्त होते ही शुक्र अपना पराक्रम रूप दिखाएंगे, बदलाव करेंगे जीवन में, और यह बड़ा बदलाव आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। कभी यह कार्य की ओर सफलता की ओर बढ़ाएंगे, कभी कार्यों में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, अवश्य ही समाप्त करेंगे। सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, क्योंकि तीसरा भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह साहस और पराक्रम को दर्शाता है, यह छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है और कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास भी करता है। क्योंकि यहाँ पर आप अपने व्यवसाय, नौकरी, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके साहस को बढ़ाते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। शुक्र महाराज को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, यानी प्रिय कुंभ राशि वाले, शुक्र महाराज को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, सप्तम। तो सप्तम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शुक्र जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। परंतु शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर रहेगी, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, जो कि भाग्य को दर्शाता है, धार्मिक कार्य को दर्शाता है, तीर्थ यात्रा और साथ ही गुरुजनों का भाव होता है। शुक्र की कारक होती है माँ लक्ष्मी। जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो चुनौतियाँ हैं वह समाप्त होती हैं, जीवन के संघर्ष को समाप्त करते हैं। सकारात्मक प्रभाव से लगातार लाभ के योग बनते हैं। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार परिवर्तन से और बदलाव से लाभ के योग बनते हैं। शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठकर धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करेंगे, लगातार सकारात्मक प्रभाव से सफलता देंगे जीवन में। यानी प्रिय कुंभ राशि वाले, राहु महाराज जो कि राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं, ऐसा प्रभाव देते हैं। परंतु शुक्र जब लाभकारी होते हैं या रंक को राजा भी बना देते हैं, यानी जीवन में अपार सफलता देते हैं। दाम्पत्य जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शुक्र प्रेम संबंधों के कारक होते हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं और शुक्र की कारक होती है माँ लक्ष्मी, जिससे कि धन के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। लगातार आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, नवरात्रि के तुरंत बाद जीवन को उजाले की ओर ले जाएंगे, जीवन में अपार सफलता के योग बनाएंगे और साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे और जीवन की जो परेशानियां, समस्याएं हैं, संघर्ष है, वह समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य।
यानी यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में जब संघर्ष चल रहे होते हैं, परेशानियां या समस्याएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव बना रहता है। वह सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाता है, क्योंकि मन का एकाग्र होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं तो व्यक्ति लगातार हर कार्य क्षेत्र में सफल होता है, परंतु जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। समस्याएं देखने को मिलती हैं, परेशानियां देखने को मिलती हैं, जिससे कि अचानक और जो कार्य होते हैं वह भी बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी व्यापार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, परेशानियां, धन को लेकर समस्याएं, व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं परंतु समस्याएं हैं जीवन में। महत्वपूर्ण हो जाता है परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव, उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह जीवन में नौकरी के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं लगातार परेशानियां, समस्याएं बनी रहती हैं। परंतु अब यह शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र से जुड़े हुए जो व्यापार होंगे उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य के स्थान को देखते हैं, जो कि आपका 9वां भाव है और यहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है। तो यहाँ पर भाग्य उन्नति करते हैं, यानी ग्रहों का जब प्रभाव है तो अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव से जीवन में भाग्य उन्नति करते हैं और लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। संपूर्णतः बड़े लाभ के योग बनते हैं और सुखों के भाव में भी अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि जब राशि का स्वामी यानी आपके 4th हाउस का स्वामी जब अच्छा है, सकारात्मक है और आपके राशि के स्वामी का मित्र है, तो यहाँ पर अवश्य ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा सुखों के भाव में, क्योंकि सुखों के भाव में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। प्रिय कुंभ राशि वालों, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव। माता का सुख, वाहन सुख, सुख सुविधा, संपत्ति, यानी इन्हीं सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका अष्टम भाव, यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, क्योंकि शुक्र आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, जो कि शुक्र की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है अपने घर पर। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर आपका जो अष्टम भाव है, यह आयु, दुर्घटना, गुप्त ज्ञान का भाव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है जीवन में सफलता के लिए। यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है, यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, आपके अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की कहाँ पर पड़ रही है? भाग्य के स्थान पर। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, अपने घर पर ही दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि के स्वामी होते हैं, शुक्र तुला राशि के स्वामी होते हैं। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, शुक्र 2 राशियों के स्वामी होते हैं, वृषभ और तुला, और यहाँ पर दोनों भाव पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल का भी प्रभाव, क्योंकि मंगल के ही घर में शुक्र बैठे हुए हैं और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है केतु के ऊपर, वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। शुक्र का यह गोचर सभी कार्य क्षेत्रों में सकारात्मक रहेगा, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अगर आपके जीवन में धन को लेकर परेशानियां चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो आपको लगातार शुक्र के उपाय करें, शुक्र के मंत्र का जाप करें, या शुक्र से संबंधित अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप खुद देखेंगे शुक्र के उपाय से आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के यह सकारात्मक प्रभाव से आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। प्रिय कुंभ राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अब आपके भाग्य को बदलने आ रहे हैं। नवरात्रि के तुरंत बाद शुक्र का यह गोचर बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि शनिदेव भी यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, नवरात्रि के तुरंत बाद शुक्र का यह गोचर मंगल के घर में, ग्रहों के सेनापति के घर में बहुत ही सकारात्मक रहता है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि मंगल क्रोध को बढ़ा देते हैं और वहाँ पर अब शुक्र आ जाएंगे तो शुक्र पर भी प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवन में, दाम्पत्य जीवन में क्रोध देखने को मिल जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। तो यहाँ पर
मन को एकाग्र रखें और अपने कार्य को ही आगे बढ़ाएं, अपने आमदनी के स्रोत को ही आगे बढ़ाएं। आप खुद देखेंगे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे और आमदनी आपकी बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो उस समय हमें प्रयास करना चाहिए अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, प्रयास करना चाहिए धन को बढ़ाने के लिए, और उसका सही जगह निवेश भी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, उनका निवेश करना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यह आने वाला समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, जीवन में सफलता के योग बनेंगे और साथ ही सकारात्मक प्रभाव से यह समय उजाले की ओर जाएगा, यानी सही दिशा में आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे, लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। जीवन में जो अब तक आपने संघर्ष या उतार चढ़ाव देखा है, परेशानियां देखी हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह परिवर्तन और यह बदलाव लाभ की ओर अवश्य ही लाता है। जिस प्रकार ग्रहों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, लगातार परिवर्तन होता है। और जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो वही जो बिगड़े हुए कार्य हैं वे अचानक से बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अचानक से आपके सभी कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, बदलने प्रारंभ हो जाते हैं, जीवन में सकारात्मक प्रभाव होने प्रारंभ हो जाते हैं जीवन में। और जिन भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य करते हैं वह सफलता की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी लगातार कहीं ना कहीं परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, जो कि सफलता की ओर। क्योंकि जीवन में जो संघर्ष या समस्या या परेशानियां होती हैं वे समाप्त होनी आवश्यक हो जाती हैं। शुक्र का यह गोचर कई क्षेत्रों में बहुत ही सकारात्मक रहेगा, परंतु आपको उपाय अवश्य ही करने चाहिए ताकि शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। केतु के द्वारा दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहा है। गुरु भी शत्रु राशि में है, महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल और राहु दोनों ही जीवन में अलग अलग प्रवृत्ति के कारक होते हैं। बुध ग्रह यहाँ पर उदय हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और शुक्र का यह गोचर अवश्य ही सार्थक रहेगा। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शुक्रदेव जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे।